खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, बात करेंगे बाइबल हम जिन्स के साथ शादी के बारे में क्या कहती है। अगरचे बाइबल हम जिन्स प्रस्ती के मामले के बारे वाज़ेह बात करती है, लेकिन इसके अंदर कहीं पर खुसूसी तौर पर हम जिन्स के साथ शादी का कोई जिक्र नहीं मिलता। बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बाइबल मुकद्दस हम जिन्स प्रस्ती को एक गैर इखलाकी और गैर फितरी गुनाह के तौर पर रद्द करती है। अहबार 18 बाब 22 आयत में हम जिन्स प्रस्ती को एक मकरूह फेल और काबिल नफरत गुनाह करार दिया गया है। रोमियो 1 बाब 26 ता 27 आयात हम जिन्स प्रस्ताना ख्वाहिशात और अमल को गंदी शहवत, खिलाफ तबा काम, शहवत, गुमराही और रूह स्याही के अमल के तौर पर पेश करती है। पहला ग्रंथियों 6 बाब 9 आयत बयान करती है कि हम जिन्स प्रस्त ना रास्त हैं और वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब जबकि दोनों चीजें यानी हम जिन्स प्रस्ताना ख्वाहिशात और अमल को बाइबल में रद्द कर दिया गया है, तो फिर इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हम जिन्स के साथ शादी भी कतई तौर पर खुदा की मर्जी नहीं हो सकती और ऐसा अमल हकीकत में गुनाह है। बाइबल जब भी शादी की बात करती है तो ये एक मर्द और एक औरत के दरमियान शादी का तस्वुर पेश करती है। बाइबल में शादी का सबसे पहला बयान पैदाइश 2 बाब 24 आयत है, जहां पर लिखा है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। उन सब हवालों में जहां हमें शादी के बारे में हदायत मिलती हैं, जैसे कि पहला ग्रंथियों 7 बाब 2 ता 16 आयात और इफसियों 5 बाब 23 ता 33 आयात, बाइबल वाज़ेह तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि शादी एक मर्द और एक औरत के दरमियान होती है। अगर हम बाइबल की रोशनी में बात करें तो शादी एक मर्द और एक औरत के दरमियान जिंदगी भर का इत्तेहाद या ताल्लुक है और इसका बुनियादी तरीन मकसद एक खानदान बनाना और फिर उस खानदान के बढ़ने और फलने फूलने के लिए मुनासिब व मतवाजन माहौल पैदा करना है। बहरहाल शादी के बारे में इस तस्वुर को समझने के लिए सिर्फ बाइबल ही इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। शादी के बारे में जो तस्वुर बाइबल में पाया जाता है वही तस्वुर आलमगीर सतह पर नस्ल इंसानी की सभी तहजीबों और तारीख के अंदर पाया जाता है। तारीख हम जिन्स के साथ शादी के खिलाफ दलाइल पेश करती है। जदीद लादीन इल्म नफ्सियात इस बात को जानता और मानता है कि मर्द और औरतों की अलहदा-अलहदा तख्लीक, बनावट और साख्त ही ऐसी है कि ये दोनों नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर एक दूसरे को सराहते हुए एक दूसरे की तकमील करें। एक खानदान के ताल्लुक से माहिर नफ्सियात कहते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान एक खास ताल्लुक जिसमें दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जिन्स के लिहाज से अच्छा किरदार अदा करे, वो बच्चों की मतवाज़न नशुमा के लिए एक बेहतरीन माहौल होगा। इल्म नफ्सियात हम जिन्स के साथ शादी के खिलाफ दलाइल पेश करता है। फितरी या जिस्मानी लिहाज से मर्द और औरत की तख्लीक इस तरह की बनावट के साथ हुई है कि वो जिनसी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलाप करने के लिए बिल्कुल मौजू हैं। जिनसी अमल का फितरी तरीन मकसद नस्ल को पैदा करना होता है और हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान कायम जिनसी ताल्लुक ही इस मकसद को पूरा कर सकता है, यानी इंसान अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। बस हम देखते हैं कि फितरत भी हम जिन्स के साथ शादी के खिलाफ दलाइल पेश करती है। बस अगर बाइबल, तारीख, इल्म नफ्सियात और फितरत इस बात पर जोर देती हैं कि शादी सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान होनी चाहिए, तो फिर इस हवाले से आजकल ये तनाज़ा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो लोग जो हम जिन्स के साथ शादी की मुखालफत करते हैं, वो ये मुखालफत चाहे कितनी ही आजिज़ी, सलीके और इज़्ज़त और एहतराम के साथ करें, उन्हें नफरत फैलाने वाले अदम बर्दाश्त के शिकार, तासुबी और हट धर्मी होने का खिताब दिया जाता है। ऐसा क्यों है जबकि ज्यादातर मजहबी और गैर मजहबी लोग, जिनमें से काफी लोग हम जिन्सों की शादी के हक में नहीं, कम या ज्यादा सतह पर हम जिन्स प्रस्त जोड़ों के लिए बराबरी के कवानीन, मसावी हकूक और समाजी इत्तेहाद बनाने के हक में बात करते हैं, फिर भी हम जिन्स प्रस्तों के हकूक के लिए काम करने वाली तहरीक इस कदर जारहाना अंदाज से हम जिन्सों की शादी पर ही जोर दिए जा रही है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक हर एक शख्स फितरती और जबलती तौर पर ये जानता है कि हम जिन्स परस्ती गैर इखलाकी, गैर तबाह और गैर फितरी गुनाह है और अपने अंदर की इस जबलती और फितरी आवाज को दबाने का तरीका यह है कि हम जिन्स परस्ती को मुआशरे के आम मामूलात में शामिल कर दिया जाए और जो कोई इस अमल की मुखालफत करे उस पर जोर शोर के साथ हमले किए जाएं। हम जिन्स परस्ती को मुआशरे के आम मामूलात में
शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम जिन्स परस्तों की शादी को आम और मुखालिफ जिन्स के लोगों के दरमियान होने वाली शादियों के बराबर करार दिया जाए। रोमियो 1 बाब 18 ta 32 आयात इसकी तस्वीर कशी करती हैं। सच्चाई काबिल इदराक है क्योंकि खुदा ने उसे बिल्कुल सादा और वाज़े बनाया है, लेकिन सच्चाई को रद्द करके उसकी जगह पर झूठ को रखा जाता है। इसके बाद झूठ को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि सच को दबाया जाता है और उस पर हर तरह से हमले किए जाते हैं। हम जिन्स परस्तों के हकूक की बात करने वाली तहरीक के बहुत सारे हामियों की तरफ से इस तहरीक की मुखालफत करने वाले किसी भी शख्स के लिए जो शदीद किस्म के गुस्से का इजहार होता है, वो दर हकीकत इस बात की निशानदेही है कि हम जिन्स परस्त इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि उनका मौक़िफ़ नाकाबिले दिफा है। अपनी गुफ्तगू में अपने कमज़ोर तरीन नुकात पर बात करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना, तकरीर के बारे में मालूमात देने वाले कदीम किताबों में बयान करदा हरबा है। आजकल की दुनिया में रोमियो 1 बाब 31 आयत से बेहतर कोई और चीज़ हम जिन्स परस्तों के एजेंडे को बयान नहीं करती। इस आयत में मरकूम है कि वो बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हम जिन्स परस्त की शादी की मंजूरी देना और दरअसल इस बात की मंजूरी देना होगा कि हम जिन्स परस्ती जैसा मकरूह और नफरत अंगेज अमल, जिसे बाइबल वाज़े और मुसलसल तौर पर एक गुनाह के तौर पर रद्द करती है, मुआशरे की एक आम सरगर्मी है। मसीहियों को बड़ी मजबूती के साथ हम जिन्सों की बाहमी शादी के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। मजीद बरां बाइबल से बाहर मुख्तलिफ तरह के सियाको सबाक में हम जिस लोगों की शादी के खिलाफ मजबूत और मंतकी दलाइल देखे जा सकते हैं। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए कि शादी सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान होती है, किसी शख्स को बहुत बड़ा मसीह मुबशर होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शादी जैसे रिश्ते की बुनियाद खुदा ने खुद रखी और ये शुरू ही से एक मर्द और एक औरत के दरमियान पाया जाने वाला रिश्ता है। पैदाइश 2 बाब 21 ta 24 आयात, मत्ती 19 बाब 4 ta 6 आयात। हम जिस लोगों के दरमियान शादी दरअसल खुदा की तरफ से ठहराए गए शादी के असूल को बिगाड़ना और खुदा के खिलाफ गुनाह करना है। मसीह होते हुए हमें ना तो गुनाह से चश्मपोशी करनी चाहिए और ना ही उसे नजरअंदाज करना चाहिए। इसकी बजाय हमें सभी लोगों बशमूल हम जिन्स परस्तों के साथ भी खुदा की मोहब्बत और मसीह खुदावन के वसीले मुयस्सर मायनी को बांटने की जरूरत है। हमें बड़ी मोहब्बत के साथ सच्चाई की बात करने की जरूरत है। इफ्सियों 4 बाब 15 आयत। और हमें इल्म, खौफ और इज्जत के साथ सच्चाई के वास्ते जानफशानी करते हुए सच्चाई पर ईमान की वजह को भी बयान करने की जरूरत है। पहला पतरस 3 बाब 15 आयत। मसीह होते हुए जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं और उसके नतीजे में हम पर जाती हमले होते हैं, हमारी बेइज्जती की जाती है और हमें एजार सानी का सामना करना पड़ता है, तो हमें ऐसी सूरत में अपने खुदावंद यस्सु मसीह के अल्फाज को याद करने की जरूरत है। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। यूहन्ना 15 बाब 18 ta 19 आया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हर नए पैगाम की ऑडियो, वीडियो, इंग्लिश और उर्दू टेक्स्ट मैसेज के व्हाट्सएप के लिए 0314 580 5256 पर अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।